हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टडी नेक्स्ट। आज हम करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। जैसे कि आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हो, क्वेश्चन नंबर 1 में है फ्रेंड्स, द पेरीमीटर ऑफ रोम्बस जो है दैट इज़ 52 मीटर जो है आपको गिवन है, वाइल इट्स जो लॉन्गर डायगनल दैट इज़ 24 मीटर है, और आपने अदर डायगनल फाइंड आउट करना है। सबसे पहले तो हमने एक फिगर जो है वो ड्रॉ आउट करनी है। मैं आपके लिए एक रोम्बस जो है वो ड्रॉ किया है, लाइक ABCD। इसको हम लेबल कर देते हैं ABCD के साथ। सो देखिए फ्रेंड्स, रोम्बस की जो हमें पेरीमीटर है वो गिवन है कि जो पेरीमीटर होता है दैट इज़ सम ऑफ ऑल द साइड्स। अगर हम सभी साइड्स को प्लस कर देते हैं तो हमें पेरीमीटर मिल जाता है। हमें पेरीमीटर 52 मीटर्स का दिया हुआ है, और हमारे पास जहाँ 4 साइड्स हैं, अगर हम 4 साइड्स को प्लस कर लेते हैं तो हमारे पास 4 इंटू साइड आ जाएगा। सो फ्रेंड, जहाँ से हमारे पास जो साइड है दैट इज़ इक्वल्स टू 52/4 दैट इज़ इक्वल्स टू 13 मीटर। सो फ्रेंड्स, इसका मतलब कि जो हर एक साइड है रोम्बस की वो 13 मीटर की हो गई हमारे पास। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। उसके बाद अब हम आगे स्टार्ट कर रहे हैं कि हमें लॉन्गर डायगनल मीन्स कि अगर हम डायगनल ले लेते हैं एंड BD हमें जो है, हमारे पास रोम्बस के डायगनल्स हैं, हमें एक डायगनल दिया है। अगर हम मान लेते हैं कि AC जो है हमारा डायगनल है तो वो 24 जो है वो OC के इक्वल होगा। सो अगर वो इक्वल होगा तो दोनों जो हैं 12 सेंटीमीटर हो जाएगा, 12 मीटर और 12 मीटर हो जाएगा। जो OA और OC दोनों जो है वो 12 मीटर हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पे जो DO है वो भी OB के इक्वल होगा। इसको अगर हम लेट करते हैं X है तो ये भी X होगा। सो हमने फाइंड करना है अदर डायगनल, मीन्स कि हमने जो है वो BD को फाइंड आउट करना है। सो अगर हम एक DO फाइंड कर लें, या OB फाइंड कर लें तो हमें BD मिल जाएगा। सो हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, क्योंकि जो डायगनल्स जो हैं वो मीट कर रहे हैं एट परपेंडिकुलर, ठीक है, एट पॉइंट O के ऊपर। अब देखिए आपके पास एक राइट एंगल ट्राइंगल हो गई ADO। इन ट्राइंगल ADO, इस ट्राइंगल में हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे और हम x की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। सो पाइथागोरस के लिए फ्रेंड्स हमारे पास हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर होता है। सो AD जो है, जो हाइपोटेन्यूज है वो 13 का स्क्वायर है, दिस इज इक्वल्स टू 12 का स्क्वायर है, प्लस x स्क्वायर आ जाएगा आपके पास। सो 169 माइनस 144 दिस इज इक्वल्स टू x स्क्वायर आएगा। अब फ्रेंड्स x स्क्वायर इक्वल्स टू 25 है, और वहाँ से हमारे पास x जो है प्लस माइनस 5 में आ जाएगा। हम -5 को इग्नोर कर देंगे, जो -5 है उसको हमने इग्नोर कर देना है, और हम +5 की वैल्यू को एक्सेप्ट कर रहे हैं। सो फ्रेंड्स, हमारे पास जो DO है वो 5 आ जाएगा, और इसका मतलब OB है वो भी 5 हो गया, और दोनों को प्लस करोगे तो 5 + 5 जो है फ्रेंड्स वो कितना हो जाएगा, 10 मीटर। इसका मतलब फ्रेंड्स कि जो हमारा जो अदर डायगनल है वो कितना आ जाएगा, 10 मीटर। यही हमारा आंसर होगा। आई होप आप लोगों को यहाँ तक क्लियर हो गया होगा, और इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट सेंड कर सकते हैं। सो चलिए फ्रेंड्स, इसी के साथ हम अपना सेकंड क्वेश्चन जो है वो हम स्टार्ट कर रहे हैं। सेकंड वन जो है उसमें है कि एक व्हील है, मेक 1000 रेवोल्यूशंस लगा रहा है, वो 1000 रेवोल्यूशंस इन कवरिंग अ डिस्टेंस ऑफ 88 किलोमीटर्स, और हमने डिस्टेंस ऑफ द व्हील जो है वो हमने फाइंड आउट करना है। सो फ्रेंड्स, हम पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं कि एक व्हील है जो 1000 रेवोल्यूशंस लगा रहा है, और उसने एक डिस्टेंस जो है कवर करना है 88 किलोमीटर्स का। सो डायमीटर ऑफ द व्हील हमने निकालना है। सो देखिए, जो व्हील है वो सर्कुलर शेप में होगा। जो सर्कुलर है उसका जो डिस्टेंस अगर हमने निकालना हो, मींस की जो सर्कमफ्रेंस होती है उसकी दैट इज इक्वल्स टू 2πr के इक्वल होती है, राइट। या फिर हम उसको पाई ऑफ D भी लिख देते हैं, क्योंकि जो पाई और 2r का कॉम्बिनेशन है जे, और 2r जो है वो D होता है, और इसको पाई D भी हम लिख लेते हैं। सो फ्रेंड्स, आप लोगों को डिस्टेंस इन 1000 रेवोल्यूशन का डिस्टेंस जो है वो 88 किलोमीटर्स का दिया है। सो हम लिख सकते हैं कि डिस्टेंस इन 1000 रेवोल्यूशंस, जो 1000 रेवोल्यूशंस हैं
उसका जो डिस्टेंस है वो 88 किलोमीटर्स का है। सो हमने क्वेश्चन को जो है अगर मीटर्स में हमने कन्वर्ट करना है, आपके जो ऑप्शंस हैं उसमें अगर मीटर्स है तो हम उसको 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि हमें पता है कि 1 किलोमीटर इक्वल्स टू 1000 मीटर होता है। सो उस तरीके से हमने इसको मीटर्स में कन्वर्ट कर लिया। ये 1000 रेवोल्यूशन की बात हो रही है। अगर हमने 1 रेवोल्यूशन निकालनी हो तो 1 रेवोल्यूशन के लिए हम क्या करते हैं, 88,000 को हमने 1000 के साथ डिवाइड कर देना है। जब हम इसको डिवाइड करेंगे फ्रेंड्स तो हमारे पास 88 डायमीटर हमें चाहिए। सो हम डायमीटर जो है वो हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, हमारे पास 1 रेवोल्यूशन जो है वो आ गई, 88 जो है वो आ गई है हमारे पास। सो जो रेवोल्यूशन है वो हमारे पास 88 आ गई है फ्रेंड्स, ये देखिए। सो हम लिख सकते हैं 88 इक्वल्स टू पाई ऑफ डी हो गया। अब जो है हमें डायमीटर निकालना है तो हम इसको एक साइड पे रखेंगे और 88 को हम पाई के साथ डिवाइड कर देंगे। सो पाई की वैल्यू जो है हमें पता है 22/7 होती है, और इसको हम वैल्यू को उल्टा लेंगे। ये देखिए 22 4 और 7 4 28 मीटर जो है वो आपका आंसर आ जाएगा। दिस इज़ द डायमीटर ऑफ व्हील। आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। सो इसी के साथ हम अगला क्वेश्चन जो है वो स्टार्ट करेंगे। सो देखिए फ्रेंड्स, थर्ड क्वेश्चन जो है उसमें है द एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ ए सर्कल इज़ इंक्रीज्ड बाय 100%। उसको अगर 100% के साथ इंक्रीज़ किया तो उसका जो एरिया ऑफ परसेंटेज कितना होगा उसमें। सो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें पहले तो जो डायमीटर है d इज इक्वल्स टू 2r होता है, ठीक है। जो r है उसकी वैल्यू आपके पास d/2 हो जाएगी। अब जो एरिया ऑफ सर्कल होता है उसका फॉर्मूला जो है वो πr² है। अब यहाँ पे हमने r की वैल्यू जो है, जैसे हमने πd²/4 लिख सकते हैं हम इसको। देन अगर हम न्यू एरिया की बात करें, ये तो ओरिजिनल एरिया हो जाएगा कि πr² ही होता है, उस हिसाब से हमने वैल्यू निकाल ली। अगर हम न्यू एरिया की बात करते हैं तो वो कह रहा है कि जो एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ सर्कल इंक्रीज्ड बाय 100% इंक्रीज हो जाता है। मतलब अगर हम डायमीटर जो है d/2 लिया है हमने, ठीक है, तो इसका मतलब कि अगर ये 100% इंक्रीज हो जाता है तो d की जगह पे अगर वहाँ फिर हमारे पास क्या आ जाएगा, 2d आ जाएगा, ठीक है, 2d/2 हो जाएगा। सो d के 2 के साथ 2 कैंसिल आउट होगा तो हमारे पास πd² आएगा। ओके, अब हमने उसमें कितना एरिया इंक्रीज हुआ वो निकालना है। मतलब इंक्रीज इन एरिया, कितना एरिया इंक्रीज हुआ है, तो πd² माइनस πd²/4 हो जाएगा। इसके नीचे 1 लगाएंगे हम। दिस इज इक्वल्स टू 3πd²/4। अब फ्रेंड्स, अब हमने क्या करना है, इसकी परसेंटेज को निकालना है। परसेंटेज हम कैसे निकालेंगे, इसकी परसेंटेज जब हम इसकी निकालेंगे, इंक्रीज परसेंट लिखेंगे हम, इंक्रीज्ड परसेंट दैट इज इक्वल्स टू, जो हमें डिवाइड करना है πd²/4 के साथ। सो देखिए 4 के साथ 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारे पास πd² के साथ πd² कैंसिल होगा। इंटू 100% भी हमने लिखना ज़रूरी है क्योंकि परसेंट निकालनी है। अब 3 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 300% आ जाएगा। इसका मतलब कि जो एरिया इंक्रीज्ड बाय परसेंट, कितना परसेंट इंक्रीज हो रहा है, दैट इज़ 300%। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। सो चलिए इसी के साथ हम अगला स्टार्ट कर लेते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो 4 है उसमें एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ ए सर्कल की बात हो रही है। हमारे पास जो एरिया ऑफ सेक्टर है, रेडियस 5 सेंटीमीटर, उसका रेडियस 5 सेंटीमीटर का है। फॉर्म्ड बाय एन आर्क ऑफ लेंथ जो है वो आपको गिवन है, दैट इज 3.5 सेंटीमीटर। द एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ ए रेडियस 5 सेंटीमीटर, मीन्स कि आपके पास एक तो रेडियस है और दूसरा आर्क ऑफ लेंथ दी हुई है। सो एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ ए सर्कल निकालना है, उसकी बात करनी है। पहले तो हम एक सर्कल ड्रॉ करते हैं।
फ्रेंड्स जैसे हमने सर्कल ड्रॉ किया, सर्कल का सेंटर है हमारे पास O, और यहाँ से जो है हम आर्क ड्रॉ करेंगे। ए बी जो है वो आर्क होगी, इसको हम ए बी के साथ लेबल कर देंगे ए बी। देखिए आपको रेडियस जो है जो सेंटर से पास हो रहा है ये 5 और ये भी 5 होगा। और जो आपको आर्क ऑफ लेंथ मीन्स कि जो ए बी है, आर्क ऑफ लेंथ, आर्क ऑफ ए बी जो आपको दिया हुआ है दैट इज़ 3.5। जो आर्क है आपको 3.5 की दी है, और जो ओ ए और ओ बी दोनों ही आपके पास 5 सेंटीमीटर के होंगे। अब आपने जो लेंथ ऑफ आर्क जो है उसको हम यूज़ करेंगे, ठीक है, क्योंकि हमने एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है। तो एरिया ऑफ सेक्टर का जो फार्मूला होता है वो होता है फॉर्मूला उसका पाई आर स्क्वायर थीटा ओवर 360 डिग्री। अब देखिए आर भी है हमारे पास, पाई की वैल्यू भी हम यूज़ कर सकते हैं, बट हमारे पास थीटा नहीं है, हमने थीटा की वैल्यू को निकालना है। सो थीटा की वैल्यू को निकालने के लिए हम जो आर्क ऑफ ए बी है, जो लेंथ ऑफ आर्क है, लेंथ ऑफ आर्क, इसका फॉर्मूला आपने लर्न करना है दैट इज़ थीटा अपॉन 360 डिग्री साथ में 2 पाई आर, ठीक है। अब लेंथ ऑफ आर्क जो है वो आपको गिवन है दैट इज़ 3.5, दिस इज इक्वल्स टू थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू 2 इंटू 22/7 इंटू आर की वैल्यू आपके पास कितनी है 5। यहाँ से फ्रेंड्स हम थीटा ओवर 360 की वैल्यू जो है वो हम निकाल सकते हैं, वो आ जाएगी आपकी 3.5 इंटू 7 ओवर 22 इंटू 10। जो एरिया ऑफ सेक्टर है वो मैंने बताया आपको दैट इज़ पाई आर स्क्वायर थीटा ओवर 360। अब जो है पाई की वैल्यू 22/7 ठीक है, और ये वाली वैल्यू हम थीटा ओवर 360 की फिल कर रहे हैं 22 इंटू 10 इंटू 5 का स्क्वायर। जब आप इसकी कटिंग कर लोगे तो 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 22 से 22, और ये जो है ये 2 आ जाएगा यहाँ पे, और इसको करने के बाद आपके पास 8.75 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। इसके साथ हम आगे स्टार्ट कर लेते हैं। लेंथ ऑफ मिनट हैंड, लेंथ ऑफ मिनट हैंड की अब बात हो रही है, द मिनट हैंड इन 30 मिनट्स। अब देखिए जो घड़ी जो है वो अपना जब पूरा एक राउंड कंप्लीट करती है तो वो 360 डिग्री पे होता है, क्लियर। जब वो हाफ करती है तो वो 180 डिग्री का होता है, ठीक है। तो हमने उसी हिसाब से अपना जो क्वेश्चन करना है कि जो एरिया डिस्क्राइब होता है इन 60 मिनट्स में, एरिया इन 60 मिनट, जो एरिया डिस्क्राइब हुआ 60 मिनट्स में वो होता है 360 डिग्री का। पूरा चक्कर जो है उसने पूरा जो रिवॉल्व होता है वो 360 डिग्री में होता है, और जब उसने 30 मिनट्स में करना है, मतलब कि हाफ जब रिवॉल्व करना है तो वो 180 डिग्री का होगा, ठीक है, वो 180 डिग्री का होगा जब हाफ का करना है। तो अब एरिया स्वेप्ट बाय मिनट हैंड इन 30 मिनट्स, 30 मिनट्स में कितना जो एरिया है वो हम स्वेप्ट हो रहा है वो हम निकालने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे कि जो एरिया है उसका फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर थीटा ओवर 360 डिग्री, और उसमें जो पाई है उसकी वैल्यू हमारे पास 22/7 है, जो आर है उसकी वैल्यू जो है वो 7 दी हुई है, ठीक है। देन थीटा जो है आपके पास 180 डिग्री का है, 180 डिग्री अपॉन 360 डिग्री। इसकी कटिंग करोगे तो ये 2 बच जाएगा, 7 से 7 कैंसिल आउट, और 2 11 आ जाएगा, और 11 इंटू 7 जो है वो 77 आ जाएगा। तो हम लोगों ने इस तरीके से इन क्वेश्चंस को करना है। ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि इन क्वेश्चंस को कैसे किया जाए। अगर आप समझ के फ्रेंड्स करते हो तो ये वेरी इजी है, ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे। मैंने आपको वही क्वेश्चंस करवाए हैं जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हैं। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे, और ज़रा सी भी वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। स्टडी नेक्स्ट के साथ बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत थैंक यू।